तो आज हम आए हैं यहाँ पे गोकुल धाम एलिगेंस करके एक सोसाइटी अभी नई बन रही है पालनपुर में। ये डी मार्ट की तरफ से सामने की साइड में अपन अंदर जाना होता है। वहाँ से अगर अंदर आते हैं तो ये गोकुल धाम एलिगेंसी में फ्लैट बने हुए हैं। तो मैं आपको पहले फुली फर्निश्ड एक सैम्पल हाउस बना हुआ है वो दिखा देता हूँ, और जो ये हमारे साथ में सेल्समैन है वो भी आपको पूरा समझा देंगे और गाइड कर देंगे। तो पहले जैसे अंदर आते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ लिविंग रूम मिलता है 11 फीट बाय 15 फीट का। यहाँ इन्होंने सैम्पल हाउस ऑलरेडी रेडी कर रखा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आराम से सोफ़ा और टीवी पूरी आ जाती है। तो फर्नीचर के साथ में एक लिविंग रूम काफ़ी अच्छा स्पेस प्रोवाइड करवाता है, और विथ फर्नीचर देखें तो काफ़ी अच्छा है। और साथ में इसके साथ में ओपन किचन दी हुई है। तो ओपन किचन की साइज़ में एक विंडो भी दी हुई है, जिसकी साइज़ है 8.5 बाय 12 फीट की है। आप चाहें तो सैम्पल हाउस देखने आ सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने यूपीवीसी विंडोज़ यूज़ करी है और टाइलिंग का पूरा काम है एपॉक्सी के साथ में। और साइड में लगती हुई गैलरी है, यहाँ पे आप कपड़े वगैरह धोने के लिए वॉश एरिया वगैरह यूज़ कर सकते हैं। पीछे की तरफ बर्तन धोने के लिए ओटला वगैरह दिया हुआ गैलरी भी है पीछे। और अगर बात करें बेडरूम की, तो ग्राउंड फ्लोर पे एक बेडरूम है 3 BHK प्लान के अंदर। यहाँ पे ये एक सैम्पल रेडी बंगलो है, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये बेडरूम की साइज़ है 11 फीट बाय 12 फीट की। तो इस तरह से इसके अंदर वार्डरोब वगैरह इसके अंदर ऑलरेडी आ गई है। एक स्टडी टेबल आई हुई है, एक बेड आराम से आने के बाद काफ़ी स्पेस बच जाता है। और ड्रेसिंग टेबल अगर आप देखें तो ड्रेसिंग टेबल भी साथ में है, और इसके साथ में इसका अटैच लेट बाथ दे रखा है। और अटैच लेट बाथ देखेंगे तो इसके अंदर भी एमिनिटीज़ काफ़ी अच्छी है। 8 फीट बाय 8.5 फीट का है, और इपॉक्सी के साथ काम हुआ है। फ्लोरिंग और टाइलिंग का वर्क भी अच्छा है, और लकड़ी के डोर हैं, फ्लश डोर इसके अंदर काम में लिए हुए हैं। और देखा जाए तो यहाँ से बेडरूम से गैलरी का पीछे व्यू आता है। ये गैलरी जाके आगे किचन से मिलती है। तो इस तरह से एक पूरा मकान दिया हुआ है। तो ग्राउंड फ्लोर पे एक हॉल, एक किचन और एक बेडरूम, और यहाँ ये कॉमन टॉयलेट है। अब मैं आपको ऊपर चल के और दिखा देता हूँ। अब जब ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो यहाँ पे ग्रेनाइट और टाइल के साथ में इसकी फिटिंग हो रखी है, और जो साइड में रेलिंग लगी है उसके साथ में ग्लास दिया हुआ है। इसके अंदर भी रोशनी काफ़ी अच्छी आती है, क्योंकि सीढ़ी का एरिया बाहर की तरफ खुलता है। तो एलिवेशन में एक विंडो दी हुई है। ऊपर चढ़ते ही सबसे पहले आपको एक एरिया मिलेगा जहाँ पे आप या तो पूजा रूम बना सकते हैं या फिर एक एक्स्ट्रा स्टोर रूम टाइप बना सकते हैं, जिसकी साइज़ 3.5 बाय 3.5 फीट की है अप्रॉक्स। इसके अंदर छोटा मोटा सामान आ सकता है। और साथ में देखें तो एंट्री करते सबसे पहले सामने एक बड़ा बेडरूम है, जिसका मुँह बालकनी की तरफ खुलेगा, और रूम की साइज़ है 11 फीट बाय 13 फीट की। इसके अंदर स्पेस इस तरह से है कि यहाँ पे आप चाहें तो टीवी वगैरह लगा सकते हैं। और इसका एक बेनिफिट और है, इसके अंदर एक ड्रेसिंग टेबल दी हुई है। ड्रेसिंग टेबल की साइज़ है 3.5 बाय 5.5 फीट की हाई। और साथ में यहाँ पे एक बाथरूम दिया हुआ है, जो बाथरूम भी अंदर काफ़ी सही से बना हुआ है। जैसा पूरे के पूरे नीचे की तरफ काम में लिया हुआ था वैसे का वैसा इसके अंदर भी 4.5 फीट बाय 8 फीट का बाथरूम है। अब इसका जो बेडरूम का है वो विंडो खुलती है बालकनी के अंदर। तो यहाँ बालकनी दी हुई है। इसमें बालकनी अलग अलग साइज़ की बालकनी है। 3 BHK वाले प्लान में आपको 4.5 फीट बालकनी मिलेगी, और अगर आप 4 BHK का प्लान लेते हैं तो उसके अंदर 7 फीट बालकनी मिलेगी। इसके अंदर भी रेलिंग लगी हुई है, बाहर से एलिवेशन फसाड वगैरह उस हिसाब से बनाया हुआ है जो पहले से डिसाइडेड था। तो इस तरह से एक रूम, और साथ में इसके अंदर फर्नीचर लगा हुआ है, इसलिए ये काफ़ी अच्छा दिखता है। और साथ में ड्रेसिंग दी हुई है, स्पेस भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। आपको स्टडी टेबल वगैरह मिल जाएगी। और यहाँ पे इन्होंने वार्डरोब एक सैम्पल के तौर पे बना रखी है। ये फर्नीचर आपको अंदर मिलेगा नहीं, इन्होंने अपने हिसाब से एक सैम्पल बनाया है ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए आप इस घर को पूरा कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये आपको सिर्फ एक बना बनाया रॉ हाउस देंगे, अंदर फर्नीचर आपको नहीं मिलेगा। इस 3 BHK वाले प्लान के अंदर हमें हेडरूम मिलता है ऊपर की तरफ, यानी कि ऊपर दमदमा बना हुआ है, कवर्ड है वो भी, और सीढ़ी अलग से है। और इसके अलावा 2 रूम हो गए, और तीसरा रूम ये किड्स बेडरूम के जैसे है। किड्स बेडरूम के अंदर इन्होंने सेम टू सेम साइज़ जो नीचे आ रही है वही की वही साइज़ दी हुई है। इसके अंदर भी 11 फीट बाय 12.5 फीट का ये रूम है, और ये एज ए किड बेडरूम उन्होंने तैयार किया है। इसका भी एक मुंह बालकनी की तरफ खुलता है पीछे की तरफ। ये बालकनी वैसे भी बड़ी साइज़ की है, और सामने की तरफ इसमें गार्डन है। जिस बंगलो को मैं देख रहा हूँ वहाँ पे सामने की तरफ एक गार्डन है जो कॉमन प्लॉट है, और पड़ोसी की बालकनी भी आपको यहाँ से दिख जाएगी। और सामने यहाँ पे भी सेम वार्डरोब और बेड लगा रखा है, ड्रेसिंग टेबल साथ में दी हुई है। तो क्योंकि ये फुल्ली फर्निश्ड दिख रहा है, अच्छा सा है, तो आपको लुक समझ में आ रहा होगा किस तरह से ये दिखेगा। बाथरूम की साइज़ सब जगह एक जैसी है, और काफ़ी अच्छी साइज़ के अंदर दिए हुए हैं। बड़े बड़े बाथरूम हैं, तो मुझे तो काफ़ी बड़े बाथरूम लगे, सही लगे। और इस तरह से 2 रूम ऊपर, 1 रूम नीचे, किचन के साथ में हॉल है पूरा। यहाँ पीछे की तरफ गैलरी दी हुई है, दोनों में विंडो है। यहाँ ये ड्रेनेज का सारा सिस्टम दिया हुआ है, नाली वगैरह प्रॉपर बना रखी है।
पीछे की तरफ विंडो है, बालकनी है, ऊपर की तरफ सारे कनेक्शन वो नीचे आ रहे हैं। यहाँ से कनेक्शन ये सारे इसके अंदर मेन चैम्बर में होके बाहर जाते हैं। तो इस तरह से कनेक्शन काफ़ी ठीक दिए हुए हैं, मैनेजमेंट काफ़ी सही है। और यहाँ से ये एंट्री है, ये पूरा पार्किंग एरिया है और ये पूरा फर्नीचर का सैंपल बंगलो है। यहाँ ओपन में वाटर टैंक है, साथ में आपको यहाँ लोहे का गेट नहीं मिलेगा। इसको अगर कंस्ट्रक्शन वाइज देखें तो इसमें दिखा सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने लिंटल पे एक पूरा आरसीसी का लिंटल दिया हुआ है और कॉलम बीच में है, बीम भी इन्होंने काफ़ी जगह लिए हैं और जो ईंटें काम में लिए ईंटें भी काफ़ी अच्छी से चौड़ाई हो रखी है, तो इनकी सफाई से काफ़ी काम हो रखा है। और जैसे बेडरूम वगैरह देखें तो बालकनी में भी सिमिलर वे में काम तो काफ़ी अच्छे तरीके से किया हुआ है। अब डिपेंड करता है इसकी प्राइसिंग पे, इसकी प्राइसिंग कितनी है, तो उसके लिए भी मैं अभी इनके ऑफिस में जाऊँगा, तब देखते हैं कि ये क्या कंसिडरेशन देते हैं। आरसीसी की क्वालिटी देखें तो थोड़ी इम्प्रूव और हो सकती थी, लेकिन लेबर वाइज और कंस्ट्रक्शन वाइज देखें तो कॉम्प्रोमाइज़ कह सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ इन्होंने नहीं किया है, काफ़ी ठीक है। थोड़ी लेबर की क्वालिटी ऊपर नीचे होती रहती है सब जगह पे, पर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के अंदर मुझे इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिख रहा है। और बाकी देखा जाए तो क्वालिटी भी अच्छी है और एक बार के लिए कंसिडरेबल हाउस है, आप देख सकते हो। और अब डिपेंड करेगा इनकी रेट क्या है, तो रेट के लिए मैं इनके ऑफिस चलते हैं और आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ इसकी रेट क्या है। इस तरह से ये सोसाइटी है, यहाँ पे लगातार काम चालू है और ये है सैंपल हाउस बने हुए आरसीसी की हुई। तो मैं आपको और अपडेट देता हूँ थोड़ी देर में। तो ये है पूरा बना हुआ बंगलो। जब मैंने इसकी प्राइस की इंक्वायरी करी तो मुझे पता चला इसकी प्राइसिंग जो है वो स्टार्टिंग रेंज जो हो रही है वो 2 BHK से हो रही है, जिसकी प्राइसिंग है तकरीबन 45 लाख से ऊपर। 2 BHK 45 लाख में 3 BHK के 3 अलग अलग वैरायटी के सैंपल हैं, जिसके अंदर 3 वैरायटी के अंदर एक 51 लाख का, एक 52 लाख का और एक 56 लाख रुपए का 3 BHK बंगलो है। इनके अंदर सबकी साइज़ और कंस्ट्रक्शन एरिया कम ज़्यादा है, उसकी वजह से इसकी प्राइसिंग भी थोड़ी ऊपर नीचे है। किसी में प्लॉट एरिया बढ़ रहा है और किसी में कंस्ट्रक्शन एरिया बढ़ रहा है, उसकी वजह से इसकी प्राइसिंग ली है। रूम की साइज़ सब 3 BHK में सबके अंदर सेम है और मैंने जो आपको बंगलो दिखाया था वो भी 3 BHK का सैंपल बंगलो था। इसके अंदर हाईएस्ट वैरायटी के अंदर 4 BHK का एक बंगलो है। 4 BHK के बंगलो की रेट इन्होंने जो रखी है वो तकरीबन आ रही है 58 से 60 लाख के बीच में। इसमें कई प्लॉट ऐसे हैं जिसके अंदर नॉर्मल साइज से 100-150 फीट जगह एक्स्ट्रा है, तो उसके अंदर उन्होंने उस प्लॉट की एरिया की साइज़ जो है वो एक्स्ट्रा उसका चार्ज कर रहे हैं। तो तकरीबन सबसे महंगे से महंगा जो बंगलो जाएगा वो तकरीबन 62 लाख रुपए तक आपको मिल जाएगा। और अगर आपको चाहिए ये बंगलो तो आप डायरेक्ट वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे ऑफिस बनी हुई है, वहाँ पे आपको काफ़ी लोग मिल जाएंगे। और या तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता दें तो मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूंगा कि आपको मिलना किससे है, तो आपको ईजीली परचेज़ करने को मिल जाएगा। ये गोकुल धाम एलिगेंसी बनी हुई है पालनपुर के अंदर, डी मार्ट के सामने की साइड में, यानी कि डी मार्ट जाने का जो रास्ता है, जो आप अगर जाएंगे पालनपुर के अंदर डायमंड चौकड़ी देखी होगी आपने, तो वहाँ से डी मार्ट की तरफ जो रास्ता जाता है उसके अंदर पहला सर्किल छोड़ के दूसरे सर्किल की तरफ से आपको राइट लेना है। वहाँ पे आपको गोकुल धाम एलिगेंस लिखा हुआ दिखेगा। इसके यहाँ पे काफ़ी सारी सोसाइटी और भी डेवलप हो रही है। ये सोसाइटी मेन रोड से तकरीबन 960 मीटर अंदर की तरफ है, यानी 1 किलोमीटर के आसपास ये अंदर बनी हुई है। तो डी मार्ट से और हाईवे से देखा जाए तो सबसे नज़दीक सोसाइटी है और अंडर डेवलपिंग एरिया होने की वजह से मुझे थोड़ा ये सही लग रहा है, लेकिन इसकी कॉस्ट थोड़ी